प्रणाम, नमस्कार। आइए आज की बात करते हैं और विषय की बात करते हैं भाई। कुछ नया विषय शुरू किया जाए। आइए, आज की तारीख है 16 तारीख 16, महीना है 5 नंबर, मई का महीना 2026। और हिंदी में अगर बातें करें तो ज्येष्ठ महीना है, कृष्ण पक्ष है, अमावस्या तिथि है। अमावस्या कब तक है? रात्रि में 1:31 तक, फिर पता लग जाएगा। शनिवार का दिन है, भरणी नक्षत्र है, राशि चंद्रमा मेष राशि में है। ये भरणी कब तक है भाई? ये है 5:31 तक। अभी तो कृतिका लग गया है। कृतिका का जो पहला चरण है वो मेष राशि का है। रात्रि में, आज रात्रि में 22:27 यानी 10:27 चंद्रमा नाम का ग्रह वृक्ष में प्रवेश कर जाएगा। खैर, और अमावस्या रिक्ता होता है। शनिवार रिक्ता का मालिक होता है। अगर रिक्ता में शनिवार मिल जाए तो रिक्ता के दोष को मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि माशांत है ना, अमावस्या माशांत है, उसे अशुभ कहते हैं, खराब थोड़ा कहते हैं। आइए, कल शुरू हो जाएगा शुक्ल पक्ष, जस शुक्ल पक्ष, लेकिन मलमास शुरू हो जाएगा, उसे कहते हैं अधिक मास। आइए, खैर, ग्रहों का जो सिचुएशन है, जो समीकरण है, वही है जो कल मैंने बताया था। आइए, आज एक नया विषय दिमाग में है, उस पर बातें कर लिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ते भी है किताबों में, क्या लिखा रहता है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये बात कर्म की हुई। इन कुछ और लोगों ने क्या लिख दिया? रहीम कवि क्या कहते हैं? जो रहीम खाना क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? रहीमन बहु भेषज करत, रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि छाड़त साथ, खगन के वशत अरोग बन हरिनाथ के नाथ। का ये मनुष्य है ना, वो बहुत दवा दारू करता है, बड़ा इलाज करता है, लेकिन वो व्याधिग्रस्त ही रहता है। पक्षियों को देखो, उन जंगल के जानवरों को देखो, उन वन्य जीवों को देखो, वो बिल्कुल विचरण करते हैं, उन्हें कोई व्याधि नहीं होती। किसी चिकित्सक के लाइन नहीं लगानी पड़ती भाई। खैर, मलुकदास क्या लिखते हैं? अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके सीताराम। देखो भाई, अजगर कुछ चाकरी तो करता नहीं और भोजन जबरदस्त करता है। पक्षी लोग को काम नहीं करते पर भोजन तो मिल ही जाता है। सबके सीताराम में कोई है जो सृष्टि का संचालक है, जिस नाम से उसको हम याद कर लें। विभिन्न धर्मों में विभिन्न नाम है, लेकिन सब जगह है। इस्लाम में है, क्रिश्चियनिटी में है, पारसी में है, सिखों में भी है, नाम डिफरेंट है, लेकिन सब जगह है। तो कोई ऐसा है जो इसको चलाता है। आई बात। तो खैर, वो दर्शन का विषय हो जाए, उसके बाद में व्याख्या करेंगे हम। अब बात होती कभी कभी बड़ी सिमिलरिटी होती है, क्योंकि माता पिता के 2 संतानें पैदा होते हैं, 3 संतानें पैदा होते हैं, डिफरेंट। एक बड़ा कम पढ़ा लिखा या सामान्य सा जीवन जीने वाला है, एक बड़ा हाईफाई जीने वाला, एक बड़ा महाराजा हो गया, एक बड़ा संघर्ष करता ही रह गया। तो एक बड़ा विविध संरचना प्रकृति के है। बड़ा रोचक है ये विषय भाग्य और कर्म का। लेकिन प्रधान तो भाग्य ही होता है, ये कर्म करा लेता है। लोग पहले कहते थे कि अरे भाई, जो बड़ा भाग्यशाली है, जो बड़ा कर्म का भाग्यशाली, उसका तो भूत ही खेत जोत देता है भाई। तो भाग्य का बड़ी अजीब कहावत है। खैर, फिर भी कर्म करना अच्छी बात है। कर्म जीवन का एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक सकारात्मक है ना। ये जो शरीर के यंत्र हैं, इसका मैकेनिज्म है, हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये काम करने से इनकी प्रक्रिया स्वस्थ रहती है। इनसे काम नहीं लेंगे तो मशीन बिगड़ जाएगी भाई। बिल्कुल वो चाकू है ना, जो नया लाया आपने, सब्जी ना काटिए उससे, फल ना काटिए उससे, उसकी धार खराब हो जाएगी। शरीर में तो ऐसा ही है। खैर, लेकिन हमारे कर्म में फल की धारणा नहीं होनी, फल की चिंता नहीं होनी चाहिए, थोड़ा निष्काम भाव होना चाहिए। काम मस्ती वाला हो कि हम काम करें, परिणामों से पता नहीं। आई बात। बिल्कुल गीता की बात हम माननी चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आइए, इन्हीं पशुओं पर निहित आज हम 2 कुंडलियाँ का उदाहरण देने जा रहे हैं। 2 कुंडलियाँ मेरे सामने हैं। एक कुंडली का जन्म है 9 सितंबर 1964, दूसरे का जन्म है 14 अक्टूबर 1964। 1964 का ही जन्म है, और जन्म है 2 महीनों में। एक 9 नंबर का महीना है, एक 10 नंबर का महीना है।
ऋतुओं का फर्क है। जो 9 सितंबर है इसका नाम है वर्षा ऋतु, रेनी सीजन, बादलों का महीना। और जो ये है 14 अक्टूबर, ये क्या है? शरद, शरद ऋतु, शरद। इसका जो मालिक होता है शरद का, उसको बुध कहते हैं, मरकरी कहते हैं। और इस वर्षा का जो मालिक, उसे क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। सूर्य वर्षा अधिपति है। ये दो कुंडलियां, दोनों का जन्म एक ही लगन में है। देखिए, आप ध्यान से देखें तो आप लगेगा दोनों का जो लग्न है वो कन्या है। यहाँ भी 6 नंबर है, यहाँ भी 6 नंबर है। ये तो ऐसी कुंडलियां हैं जिनके बीच कभी बड़ा मित्र संबंध कहा जाएगा, एक प्रगाढ़ संबंध कहा जाएगा। लेकिन जो सितंबर है ये लीड कर रहा था, क्योंकि ये बड़े घर से जुड़ा हुआ था, तो इनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था वो थोड़ा हाई फाई था। एक बड़ा अच्छा एक फॉलोइंग फ्रेंड कहा जाएगा, एक अच्छा मित्र कहा जाएगा। छात्र जीवन से थोड़ा पॉलिटिकल अटैचमेंट था, पॉलिटिकल लगाव था, राजनीतिक लगाव था। विश्वविद्यालय के चुनाव में भी भागीदारी होती थी। खैर धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बड़े होते गए। बड़ी प्रगाढ़ मित्रता दोनों में थी। मित्रता बड़ी प्रकार की है, अच्छा कहा जाए। खैर, और दोनों में राजनीतिक समीकरण है, राजनीति से जुड़ गए। अगर देखा जाए तो व्यवसायिक मजबूती में इस कुंडली को बड़ा स्ट्रांग कहा जाएगा, पर राजनीति में देखा जाए तो इस कुंडली को बड़ा मजबूत कहा जाएगा। यह कुंडली का जो बेसिक फाउंडेशन था, मैंने जैसे परिवार से ये कुंडली उभरी, वो एक मीडियोकर या थोड़ा बिलो मीडियोकर कह सकते हैं, या एवरेज फैमिली कह सकते हैं। एक सामान्य परिवार से जन्म उद्गम हुआ, और ये कुंडली का व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म हुआ जो रिकॉग्नाइज फैमिली थी। शुरू में संघर्ष है, लेकिन बाद में उस फैमिली को बड़ा हाई फाई कहा जाएगा। तो एक आधार मिला, एक बैकग्राउंड मिला, जैसे बिल्कुल जैसे किसी राजा के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उससे राजकुमार की उपाधि तो मिल जाती है। तो यहाँ उपाधि भी थी, यहाँ को उपाधि इस तरह की नहीं। व्यापार के दृष्टिकोण से इस कुंडली की सफलता अच्छी, मजबूत कही जाएगी, विकसित कहा जाएगा। लेकिन राजनीति में इस कुंडली की सफलता बहुत मजबूत कही जाएगी। अपने पॉलिटिकल जर्नी में अगर देखा जाए, अभी कुंडली की जो उम्र है 64, उम्र का 62 वर्ष चल रहा है। इस साल अक्टूबर में 62 वर्ष, सितंबर 62 वर्ष। अगर देखा जाए तो पिछले विगत 10-15 वर्षों से, यानी आफ्टर 40-45 का देखा जाए, तो इस कुंडली की अनवरत राजनीतिक यात्रा रही है। कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी मेंबर ऑफ राज्यसभा, कभी मेंबर ऑफ विधानसभा, फिर मेंबर ऑफ विधानसभा, और मंत्री पदों पर आरूढ़, ऊंचे पद पर जिन पार्टियों से जुड़ा हुआ उसके सिर से जुड़ा हुआ, बड़ा हाईली रिकॉग्नाइज कहा जाएगा। बैकग्राउंड में कुछ अच्छा नहीं था, कोई आधारभूत सत्ता नहीं मिली थी। किसी ऐसे पिता के पुत्र नहीं कहे जाएंगे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग कहा जाएगा। इस कुंडली का बैकग्राउंड स्ट्रांग कहा जाएगा, और राजनीतिक सफलताएं भी थोड़ी मिली, पर उतना नहीं मिली जितना इस कुंडली को मिला। इसको ज्यादा सफलता मिली, बल्कि अप्रत्याशित कहा जाएगा। ये अंतर क्यों दोनों हो गया? क्यों सफलताएं यहाँ बहुत ज्यादा मिली, यहाँ सफलताएं उस फील्ड में कम मिली? ये फर्क क्यों रहा? क्यों इनका बैकग्राउंड बड़ा मजबूत था, क्यों इनका बैकग्राउंड बहुत कमजोर था? इसमें क्या अंतर है? आइए इसको हम जानते हैं। ये जानने के पहले आवश्यक जानना है कि जीवन में ऋतुओं का बड़ा रोल होता है। यह कुंडली, जैसा मैंने कहा कि इस कुंडली का जो जन्म है वो वर्षा ऋतु में है, रेनी सीजन में है। वर्षा का मालिक सूर्य, सूर्य स्वयं अपने घर में है, यहाँ बैठा है जिनके साथ, और बुध भी यहाँ बैठा है, शुक्र मंगल भी यहाँ बैठे, एक साथ इकट्ठे हो गए। यानी कुंडली का जो ईशान कोण का इलाका, ये जो इलाका कोना है ना, ये बड़ा मजबूत है। ईशान कोण बहुत मजबूत हो गया। आई बात। बृहस्पति कुंडली के 9वें भाव में, एक अच्छे भाव में, खराब भाव में तो कहा नहीं जाएगा, ठीक भाव कहा जाएगा। चंद्रमा नाम का ग्रह कन्या में है, शनि यहाँ कुंभ में है, जो दूर है इन ग्रहों से, यहाँ दूर है। शनि के आसपास उसके एसोसिएट नहीं है, शनि के जो एसोसिएट होते हैं उससे दूर है, और कमजोर है।
इसका प्रमुख एस्पेक्ट बुध होता है, जो सूर्य के साथ बैठ के रेट्रोग्रेड और कंबस्ट हो गया। और शुक्र को देखा जाएगा तो वो कर्क में मंगल के साथ है, थोड़ा कमजोर है। शुक्र मंगल इतनी अच्छी नहीं होती है, खैर थोड़ी वीक कहा जाएगा। तो इस कुंडली का जो डेवलपमेंट है वो कैसा कहा जाएगा? इम्पल्सिव, पानी जैसे। पानी कैसा? कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी बहने वाला, कभी थोड़ा रुक जाने वाला। कभी गर्मी आई तो नदियाँ सूख गई, बरसात आया तो लबालब भर गया। पानी में स्थिरता नहीं है, फ्लक्चुएशन है। आई बात। तो ये वर्षा कुंडली है और ईशान कोण बड़ा प्रबल है। इस कुंडली में अगर देखा जाए तो क्या कॉम्बिनेशन है? ये शरद ऋतु है, जिसका मालिक बुध नाम का ग्रह होता है, मरकरी होता है। मरकरी नाम का ग्रह 2 केंद्रों का मालिक भी होता है। कन्या लग्न में एक दशम भाव का, लग्न का। ये तो लग्न में उच्च का हो गया, कन्या का वो तो उच्च का हो गया। सूर्य भी वही लग्न में ही बैठ गया, एक साथ दोनों बैठ गए। वैसे भी जो शरद की पर्सनालिटी होती है वो बड़ी इंप्रेसिव होती है। जितने शरद के लोग होते हैं वो बड़े नामी ग्रामी होते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में नाम ले लीजिए और पॉलिटिक्स में ले लीजिए। अरे हमारे देश के पहले जो प्रधानमंत्री जो थे पंडित नेहरू, 14 नवंबर। अरे हमारे शास्त्री जी 2 अक्टूबर। हमारे महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हीरो अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अनकाउंटेबल नाम हैं। तो जो शरद है, जिसका मालिक मरकरी है ना, मरकरी बड़ा पर्सनालिटी का इंप्रेशन बढ़ा देता है। जो मर्क्यूरियन पर्सनालिटी होती है उसमें स्वयं ही एक मैग्नेटिक फ्लो होता है, एक खिंचाव होता है। वो किस में लिए किस किस्म का व्यक्तिगत पहचान हो गया या उनके कार्य जो उन्होंने किया वो बड़ा इंप्रेसिव होता है। एक उनकी पर्सनालिटी में एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फ्लो होता है जो खींच लेता है। एक तो यहाँ लाभ आप मरकरी, बुध का बड़ा लाभ। सेकेंड वाले पार्ट पे यहाँ शुक्र ईशान कोण के 12वें खाने में जहाँ बड़ा कारक होता है, यहाँ शुक्र ही कारक होता है। ये शुक्र यहाँ बैठ के एक बड़ा अच्छा राजयोग पैदा करता है, तमाम सुख सुविधाओं से भरपूर कर देता है। ये शुक्र की प्लेसिंग बहुत अच्छी होगी भाई, आई बात है। अब दोनों में एक फर्क है। यहाँ जो चंद्रमा नाम का ग्रह है वो कन्या में लगन में बैठ गया, यहाँ चंद्रमा पंचम भाव में आ गया। इसका क्या मतलब हुआ भाई? हाँ, चंद्रमा का बड़ा रोल होता है। चंद्रमा मनाधिपति होता है, मन का मालिक चंद्रमा है भाई। अब ये जो चंद्रमा है वो अमावस्या के सन्निकट का है। देखिए यहाँ सूर्य सिंह में है, चंद्रमा कन्या में नहीं, अमावस्या से भी जस्ट निकला है। ये द्वितीया का जन्म है, प्रतिपदा बीत चुका है, द्वितीय आ चुका है। मैंने अमावस्या का चंद्रमा बड़ा कमजोर होता है, वीक होता है चंद्रमा। और यहाँ चंद्रमा बड़ा मजबूत है क्योंकि वो पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले का, ये दशमी एकादशी का चंद्रमा है। ये चंद्रमा बड़ा मजबूत होता है। ये चंद्रमा भी राजयोग पैदा कर देते हैं। और शनि खस्त भाव में बड़ा स्ट्रांग होता है। शनि छठे भाव बड़ा मजबूत होता है, कुंभ का शनि, वो तो यहाँ भी मजबूत है, दोनों बड़ा मजबूत है। डिग्री में थोड़ा फर्क है। ये डिग्री है 5 क्षत्र, यानी कुंभ का दूसरा नवांश है। दूसरा नवांश में वृश्चिक, यहाँ क्या है? यहाँ कुंभ का तीसरा नवांश है, यानी धनु। ये नवांश में धनु का हो गया, ये नवांश में वृश्चिक का हो गया। दोनों में ही फर्क है, आई बात नहीं। तो जो वृश्चिक का नवांश है वो मोर बेनिफिशियल है, ये वृश्चिक मंगल की राशि है और स्थिर राशि है, दोनों बृहस्पति की राशि है। दोनों का शरीर उतना मजबूत है जितना वृश्चिक का होता है। खैर, ये समीकरण बड़ा अच्छा कहा जाए, दोनों में बहुत बढ़िया कहा है। अब उम्र के दहलीज पे चलते 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 ये दोनों कुंडलियां जीवन के शरद में प्रवेश कर गई। अब जीवन का शरद क्या ही मैं आपको समझाऊं पहले। हाँ, एक सिद्धांत ज्योतिष का है कि मनुष्य की आयु को लगभग 120 वर्ष माना गया है, 120 ईयर्स माना गया है। 120 वर्षों में अगर हम डिवाइड करें, क्या कहा गया है? जो डिवीजन वो 20-20 वर्षों का है, 6 ऋतुएं हैं और 20-20 वर्षों का डिवीजन है। उसको हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया? 120 साल हो गया। तो जब जीवन में जो 60 से 80 के बीच का समय होता है ना, वो मर्क्यूरियन होता है। उसे उस ऋतु का मालिक बुध नाम का ग्रह होता है। तो ऐसे कुंडलियों का जो डेवलपमेंट होता है वो शुरू से अच्छा होता है, 60 के बाद और अच्छा होता है, आफ्टर 60 और रिकॉग्नाइज कहा जाता है। और दोनों कुंडलियाँ 60 से आगे चल रही हैं। छोड़िए, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, उनका जन्म कब है? 17 सितंबर।
यानी सूर्य को वर्षा खत्म होता है, शरद शुरू होता है। उनका मरकरी कहाँ है? कन्या में है, और कुंडली के 12वें खाने में, तुला लगे ना। तो ये जो कुंडली है, अभी इसका डेवलपमेंट और अच्छा दिखाई दे रहा है। आने वाली फ्यूचर में ये और प्रोग्रेस जाएगा। ये शुरू होते होते मेरी यात्रा जमीन शुरू होती और आसमान तक पहुंचा देती। मानो डेवलपमेंट में क्या हुआ भाई, फर्श से अर्श पर बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लिया, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट मिल गया। इस कुंडली का भी डेवलपमेंट अच्छा कहा जाता है, लेकिन इस कुंडली का डेवलपमेंट संघर्षपूर्ण होता है, विरोधों से गुजरते हुए, संघर्षों से गुजरते हुए। इसके जीवन को प्रोग्रेसिव तो कहा जाए, लेकिन सुखी नहीं कहा जाएगा, थोड़ा परेशान कहा जाएगा। एक तो इम्पल्सिव, पानी जैसे। पानी कैसा भाई? धूप में गया तो गर्म और फ्रिज में गया तो बर्फ। तो एक बड़ा संवेदनशील और स्वभाव से अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, अपने मन की बात न बता, अपनी व्यथा न कहने वाला जनरल, लेकिन संघर्षों में प्रतिभा बढ़ जाती है। तो इस कुंडली का भी विकास अच्छा दिखाई दे रहा है और बढ़िया होगा, लेकिन डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटी के मामले, भाग्य के मामले में ये कुंडली मोर स्ट्रांग कही जाएगी। इनके डेवलपमेंट को शून्य से कहा जाएगा, इनके डेवलपमेंट को एक बने हुए बैकग्राउंड पर कहा जाएगा। ये दोनों बेसिक फर्क आ रहा है। ये था आज का विषय, दो कुंडलियों की व्याख्या। और जीवन में भाग्य का बड़ा रोल होता है मित्रों, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। खैर, चर्चाएं और भी करेंगे अगले मीटिंग में, अगले एपिसोड में और नई बातें की जाएगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम।